नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के एजुकेशनल वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पीईजी रेशियो किसे कहते हैं। पीईजी रेशियो मीन्स प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। फंडामेंटल एनालिसिस में यूज किया जाता है। पी रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो होती है। इट मीन्स कि आप उस कंपनी के पर्टिकुलर अर्निंग्स के लिए वो जितना पैसा कमा रही है उसके लिए आप उसको कितना टाइम्स उसको पे कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि किसी कंपनी का पीई रेशियो यदि 5 है, तो आप ये मान के चलिए कि वो यदि 1 रुपये कमाती है तो उस 1 रुपये कमाने वाली कंपनी को आप फिलहाल 5 रुपया पे कर रहे हैं, ये मान करके कि वो फ्यूचर में और भी ज्यादा अर्न करेगी, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, आरओई जो है वो इंक्रीज करेगा और आप इस पे प्रॉफिट बना सकते हैं, ये आपका एक्सपेक्टेशन रहता है। तो ये पी होता है। उसके बाद उसका पी का जो ग्रोथ रेट होता है, फंडामेंटल एनालिसिस में इसको एक फिल्टर के लिए यूज किया जाता है कि हम जितना पे कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के लिए हम जितना पे कर रहे हैं, क्या ये वो जस्टिफाइड है। इंट्रिंसिक वैल्यू, कंपनी की जो बैलेंस शीट के हिसाब से जो वैल्यूएशन होती है, क्या उस वैल्यूएशन पैरामीटर पे हम वो शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इस तरह के फंडामेंटल प्रिंसिपल को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। तो द प्राइस अर्निंग रेशियो, द प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, पीईजी रेशियो की बात हम करने वाले हैं। वो क्या होता है कि हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइडेड बाय द ग्रोथ रेट टू इट्स अर्निंग फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। किसी भी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जब उसके अर्निंग्स के ग्रोथ को ई डिवाइड बाय उसके ग्रोथ रेट को करते हैं तो हमको पीईजी रेशियो जो है वो निकल जाता है। पी का फॉर्मूला होता है प्राइस बाय ईपीएस। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये पीई है। और ईपीएस ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर का जो ग्रोथ है, जब हम उसको पी को अर्निंग पर शेयर ग्रोथ रेट से डिवाइड कर देते हैं तो हमको हमारा पीईजी रेशियो निकल जाता है। यहाँ पे ईपीएस जो है वो अर्निंग पर शेयर है। तो इस तरह से पीईजी रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली पीईजी रेशियो enhance the PE ratio by adding in expected earnings growth rate into the calculation. The PEG ratio is considered to be an indicator of a stock true value, and similar to PE ratio, a lower PEG may indicate that a stock is undervalued. यहाँ पे जितना कम रहेगा उसका वैल्यू, पीईजी का वैल्यू जितना कम रहेगा उतना उसको अच्छा माना जाता है। ये माना जाता है कि कंपनी जो है वो अंडर वैल्यूड है और वहां पे लॉन्ग टर्म में एक ग्रोथ आ सकती है जब कभी भी उस इंडस्ट्री का या उस कंपनी का फेवरेबल टाइम आएगा, साइकिल आएगा, बिजनेस साइकिल टर्न होगा तो वहां पे वो अच्छा ग्रोथ कर सकती है, ऐसा माना जाता है। देखिए यहाँ पे आज हम सिर्फ एक एक ही रेशियो की बात करने वाले हैं। आपको बहुत सारे रेशियो को एक साथ देखना होता है, फिर जाकर के आप इसी लेना पड़ता है। तो आप एक्चुअल में फंडामेंटली और टेक्निकल एनालिसिस दोनों एक साथ करते हैं, तब जाकर के आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमको इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ पीईजी रेशियो की बात कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक इसका डिटेल्स था और फॉर्मूला जो हमने आपको आपको बताया है यहाँ पे। ये बेसिकली पीईजी रेशियो एक फिल्टर का काम करती है। आपको यहाँ पे ये देखना होता है कि यदि इसका नेगेटिव वैल्यू आता है तो आप उसको इग्नोर करके चलिएगा, आपको उसको इग्नोर करना है। और मोस्टली ऐसा माना जाता है कि एक से नीचे यदि पीईजी रेशियो रहता है तो वो अंडर वैल्यूड कहलाता है। एक के ऊपर उसका फिर आपको वो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। और आपको जीरो से नीचे आपको नहीं देखना है क्योंकि इट मीन्स कि वो वहां पे नेगेटिव पी आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे यहाँ पे पीटर लिंच साहब का मानना है कि कंपनीज पी एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ शुड बी इक्वल, व्हिच डिनोट्स ए फेयरली वैल्यूड कंपनी एंड सपोर्ट्स ए पीईजी रेशियो ऑफ 1. When a company PEG ratio exceed 1, it considered overvalued, while a stock with a PEG of less than 1 is considered undervalued. तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मोस्टली आपको यदि वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो पीईजी रेशियो 1 से कम होना चाहिए और जीरो, मतलब जीरो से लेकर के 1 के बीच का पीईजी रेशियो जो है वो एक आइडियल माना जाता है। हालांकि इस रेशियो के साथ आपको और भी फिल्टर्स आपको यूज करने पड़ेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम स्क्रीनर को यूज करते हैं कि किस तरह से जाएं और हम लोग किस कहाँ पे
उस पीईजी रेशियो को देख सकते हैं। तो हमने स्क्रीनर को लिया है, ये स्क्रीनर है। यहाँ पे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, ये फ्री रिसोर्स है। यहाँ पे आपको स्क्रीन दिया हो, आप चाहें तो अपने लिए यहाँ पे कोई कितने भी सारे आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप सीमेंट सेक्टर को देख रहे हैं, तो सीमेंट सेक्टर में ये सारा आपको यहाँ पे कंपनी आपको दिख रहा होगा मार्केट कैप के हिसाब से। अल्ट्राटेक, अंबुजा, श्री सीमेंट, एसीसी, डालमिया भारत, जेके सीमेंट, रामको सीमेंट, इस तरह के पूरे जितने भी 35 कंपनियों का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सीमेंट की कंपनियां हैं, 35 नाम है। उसका नाम यहाँ पे दे रखा है सीएमपी, यानी कि करंट मार्केट प्राइस। आज का क्लोजिंग प्राइस आपको दिख रहा होगा। उसका करंट मार्केट कैप क्या है, उसका, फिर उसका पी रेशियो क्या है और उसका पीईजी रेशियो क्या है, ये सारे चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पे आप कीजिए कि इसको फिल्टर किया, आपको यहाँ पे फिल्टर किया, तो यहाँ पे यदि कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं दिख रहा है और पीईजी रेशियो आपको यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, आपको ये पॉजिटिव दिखना कहाँ से शुरू हुआ, ये 0.13, ये ओरिएंट सीमेंट से आपको यहाँ से दिखना स्टार्ट हुआ है। और वो 1 कहाँ तक, जो हमने आपको पीटर लिंच का आपको कोट भी आपको दिखाया था, मैं आपको इन्वेस्टोपीडिया का जो लिंक है वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हैं डिटेल में पीईजी रेशियो के बारे में। तो यहाँ तक आपको लास्ट एसीसी तक जो है वो 1 के नीचे है। देर आफ्टर कीर्ति इंडस्ट्रीज का 1.03 एज पर स्क्रीनर कैलकुलेशन हम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये एसीसी से लेकर के ओरिएंट सीमेंट, उदयपुर सीमेंट, यहाँ से लेकर के ये टोटल जितना भी लिस्ट है यहाँ से ये आपको, तो इन सब का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि पीईजी रेशियो जो है वो 1 के नीचे है। तो ये सारे एज पर थंब रूल, ऐसा थंब रूल माना जाता है कि ये सारे स्टॉक अंडर वैल्यूड कह सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ पे और भी ज्यादा फिल्टर लगाना होगा कि किस में, क्योंकि आपको तो बहुत सारा लिस्ट निकल जाएगा, लेकिन आप उसमें से करेंगे क्या, तो आपको यहाँ पर टेक्नो फंडा यूज करना पड़ेगा। तो वो आप कर सकते हैं। बट बेसिकली हम आपको यहाँ पे एक रेशियो की बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पीईजी रेशियो कहते किसको है और उसको यूज किस तरह करते हैं हम स्क्रीनर पे। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी रेशियो हम हर एक एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।